हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। आज हम पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वन लाइन क्वेश्चंस। आज हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है। हमारे पास दो बर्तन हैं, उसमें एक में क्या है पानी की क्वांटिटी, दूध और पानी, दूध है 1:2 और दूसरे में है 2:3। तो अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, अगर दोनों बर्तनों के पानी को एक ही बर्तन में डाल दें 1:1 में, तो बताओ मिश्रण के दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अब इसमें क्या कहा है इसने कि 1:1 करना है, हमें दूध और पानी का रेशियो 1:1 करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। दो बर्तन हैं ए और बी, इसमें मिल्क, दूध और पानी। इसमें दिया हुआ है 1:2, दूसरे में दिया हुआ है 2:3। ये मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है हमें। फिर हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 1 + 2 3 हो जाएंगे, इसका टोटल 5 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाना है। पहले जो टोटल क्वांटिटी है इसको हमें इक्वल करनी होगी। इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारी क्वांटिटी 15 हो गई। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन 1:1 वाली फुलफिल होती है। 1:1 यहाँ से हमारी कंडीशन 1:1 वाली फुलफिल हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि अब इसमें क्या कह रहा है कि जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब दूध और पानी का अनुपात देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ से हमने टोटल को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इनके रेशो को भी हमें ये इतनों से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इनके रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 5 से, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 3। यहाँ से इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों के रेशो को इक्वल करने के लिए, इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी तो हमारा रेशो 1:1 सेम आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास जो न्यू रेशो आएगा वो आएगा, जो हमारे पास नया रेशो आएगा वो आएगा ए और बी है। यहाँ पे मिल्क और वाटर की क्वांटिटी, तो यहाँ से आ जाएगा 5:10 एंड 6:9। अब इसे अब टोटल देखते हैं हमारा दूध और पानी का। तो हमारे पास मिल्क हो गया 11 और वाटर हो गया 19, तो हमारे दूध और पानी का रेशियो आ गया 11:19। ये है जो नया मिश्रण बना हमारे दूध और पानी का, वो ये बना। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ है। अगर दोनों बर्तनों में 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है कि इसने कहा है कि इस रेशो में 1:1, इसमें दूध और पानी का रेशो इक्वल होना चाहिए, लेकिन उसने पहले से ही दूध और पानी का रेशो अलग अलग बता दिया है कि 5:2 में करना है। तो अब जो नया रेशो बनेगा दूध और पानी का, हमें वो चेकआउट करना है। इसमें भी पहले वही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए कंटेनर और ये बी बर्तन। दो बर्तन थे, मिल्क और वाटर का रेशो लिखेंगे। यहाँ से है 4:5 एंड यहाँ पे है 5:1। फिर यहाँ से हम टोटल करेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, अलग रेशो दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से टोटल नहीं करेंगे, नहीं, यहाँ से हम टोटल करेंगे। ये 9 और ये 6, इन दोनों को इक्वल करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी होती है कि इन दोनों को इक्वल किया जाए। तो इसको इक्वल करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जितनी छोटी वैल्यू ले सकें उतना अच्छा होगा। यहाँ से आ जाएंगे 18, यहाँ से भी 18 आ जाएगा। दोनों का रेशियो 1:1 को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद में ये कह रहा है कि अगर दोनों बर्तनों में दूध और पानी का रेशियो ये है, तो अब इसमें इस क्वांटिटी से इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें 1:1 वाला पूछा ही नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, अगर इन दोनों को कर देंगे तो ये 5:2 वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद में आप देखते हैं न्यू रेशो जो हमारे पास बनेगा ए और बी, इसमें मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ से 4, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ से 2 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो 5 आ गया। वैसे ही यहाँ से 5 है,
इसको मल्टीप्लाई किया हमने पहले 2 से एंड फिर 5 से। उसके बाद में बी कंटेनर को हमने देखा 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने पहले 3 से और उसको फिर मल्टीप्लाई किया 2 से। उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड है वाटर का, इसको 3 एंड 2 यहाँ से ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, ये आ जाएगा हमारे पास 50, ये 30 एंड ये 6। जो न्यू रेशो आएगा हमारे पास ए और बी का वो आ जाएगा 40 रेशो 50, 30 रेशो 6, ये आ गया। उसके बाद में इसको टोटल कर देंगे 70 रेशो 56। जो हमारे पास अब जो रेशो आया है वो आया है हमारे पास 70 रेशो 56। बस इसमें इतना ध्यान रखना था कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमें 1:1 का दिया हुआ था तो हमने पहले इसको इन दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद में हम सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इसमें पहले से हमें बता दिया कि हमें 5:2 के रेशो में अपने को दूध और पानी चाहिए, तो उसको पहले तो इक्वल करेंगे और उसको फिर जो क्वांटिटी हमें बताई हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जितना मल्टीप्लिकेशन हम टोटलिंग में करेंगे उतना ही मल्टीप्लिकेशन हमें रेशो में करना है और जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करके ये नया रेशो बन जाएगा। बस इतना ही हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग किया गया है 4:3 4:3 में किया गया है। यदि चित्र में ऊपरी हिस्से में लाल और पीले रंग को 2:3 में किया गया है तो निचले हिस्से में क्या होगा। तो हमें क्या है कि एक डायग्राम बनाया, एक चित्र बनाया है, उसमें टोटल में 4:3 का काम किया गया है। उसके बाद में कह रहा है कि ऊपरी हिस्सा, तो इसके 2 हिस्से बना लेते हैं। ऊपरी हिस्से में 2:3 और नीचे रेशो मान लेते हैं x/y मान लेंगे। तो उसमें क्या है कि निचले हिस्से का अनुपात हमें मतलब नीचे का x/y का हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हो जाएगा 7। अब इसके 2 पार्ट करने हैं। इसके 2 पार्ट क्यों करने हैं, क्योंकि चित्र के 2 पार्ट हैं तो ये हो जाएगा 3.5। तो ये थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, लेंथी हो जा रहा है तो इसको हम थोड़ा इजी ट्रिक में समझेंगे। इजी ट्रिक में समझने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम मानेंगे, माना 400:300 मान लेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 700। अब इसके हमने क्या है कि 2 भाग है, 2 पार्ट है, इसके 2 पार्ट है तो डिवाइडेड 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 350 हो गए। मतलब 350 ये हो जाएगा और 350 हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि ऊपरी हिस्से में 350 है, जो ऊपरी हिस्सा है हमारा, ऊपरी हिस्से में क्या है 350 ये आ गए। तो इसमें रंग का लाल और पीले रंग का लाल और पीले रंग का हम क्या करेंगे, रेशो देखेंगे। तो रेशो देखेंगे तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे 2 और 3 रेशो में डिवाइडेंट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 140 और ये हो जाएगा हमारे पास 210। ये कैसे निकला, ये निकला हमारे पास 350 टोटल है और ये टोटल कितना हो जाएगा 5, तो डिवाइडेंट 5 और कितना है 2 रेशो का पूछा है तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 70, ये हो जाएगा हमारे पास 140। वैसे ही 3 रेशो का पूछा है तो हमारे पास 350 डिवाइडेंट 5 इंटू 3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 210। ऐसे ही ये हमारे पास रेशो वैल्यू निकली है। उसके बाद में क्या इतना हो गया। अब टोटल हमारे पास 400 है, तो निचले हिस्से का हम निकालेंगे। निचले हिस्से का कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास 400 माइनस 140 तो 260 आ गया। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास 300 माइनस 210, ये हमारे पास 90 आ गया।
तो निचले हिस्से का जो रेशियो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 260:90। कलर कौन से हैं? रेड एंड येलो, रेड येलो। तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास 26:9। जो हमारे निचले हिस्से का रेशियो है लाल और पीले रंग का, वो आ जाएगा 26:9, 26:9। ये सीधा इसमें सीधा निकालेंगे। अगर हम यहाँ से 7 मानते, 7/2 मानते तो हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाता, पॉइंटों में वैल्यू आ जाती या फिर रेशो में वैल्यू निकलती, जिससे हमें बहुत लेंदी होता। इसको हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। इसके मानने के बाद में ये वैल्यू हो जाएगी और हमारा रेशो 26:9 आ गया। अगर आप ऐसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर उसमें भूमि और पानी का रेशो दिया हुआ है 1:2। उत्तरी गोलार्ध, हमारी धरती पे 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध पे ये अनुपात है भूमि और पानी का 2:3 और दक्षिणी गोलार्ध पे भूमि और पानी का अनुपात इसने पूछा है। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, पहले हम पृथ्वी को मानेंगे, ये हमारी अर्थ है। इसमें भूमि और पानी का है 1:2 बताया है। तो उत्तरी गोलार्ध, इसमें वापस से ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध मानते हैं। इसका अनुपात दिया हुआ है हमें 2:3 में। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का अनुपात क्या होगा ये देखते हैं। उसके बाद में हम इसमें करते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या है? भूमि, अर्थ, और पानी को बोलते हैं वाटर। तो इसमें इसका रेशो दिया हुआ है 1:2। उसके बाद में हमें दिया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हमें दिया हुआ है 2:3। इसका हम टोटल करेंगे, फिर से टोटल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 5। यहाँ से इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में हमारे पास आएगा कि दोनों को इक्वल किया तो यहाँ से हमारे दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में क्या है? x/y का है। तो यहाँ से हमने देखा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आएगा, न्यू रेशियो क्या आएगा? पृथ्वी का और उत्तरी गोलार्ध का, अर्थ और वाटर का। तो यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। यहाँ टोटल हमारे 15 आ जाएगा। यहाँ से किया है तो यहाँ से आ जाएगा 6:9। इतना तो हमारे पास टोटल 15 हो गया। लेकिन उसके बाद में पृथ्वी हमारी है तो 1:1 में डिवाइडेड होती है। तो टोटल हमारे पास जो पृथ्वी है वो कितनी हो जाएगी? टोटल पृथ्वी है वो 2 हो जाएगी और उत्तरी गोलार्ध है उसका रेशियो 1 हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो टोटल पृथ्वी है ये, तो ये क्या है? 1:1 में डिवाइडेंट है। लेकिन पृथ्वी तो 2 है ना, कि एक उत्तरी गोलार्ध है एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो पृथ्वी टोटल पृथ्वी कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का पृथ्वी रेशो उत्तरी गोलार्ध का रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2:1 आएगा। 2:1 आएगा। इसमें सिर्फ इतनी चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि पृथ्वी हमारे पास टोटल पृथ्वी इतनी है और उत्तरी गोलार्ध का रेशो 1 है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, यहाँ से 1 से करना होगा। फिर हमारा न्यू रेशो आएगा पृथ्वी एंड उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें अर्थ और वाटर का हमने रेशो ले रखा है। तो यहाँ से 10:20, यहाँ से 6:9 ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है और हमें पूछा है दक्षिणी गोलार्ध का। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 4:11। जो हमें पूछा है कि हमें जो उत्तरी गोलार्ध का रेशो है, अब हमें ये बताओ कि दक्षिणी गोलार्ध का रेशो क्या होगा। तो पहले हम अर्थ और उत्तरी गोलार्ध का रेशो निकालेंगे टोटल।
ये हमारा टोटल रेशियो आया। उसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको घटा देंगे उत्तरी गोलार्ध को, तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो आ गया 4:11। बस क्वेश्चंस को इतना ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:5। इसमें से अब इसमें पहले क्या हमें रेशियो दिए हुए थे, लेकिन अब रेशियो नहीं दिए हुए, अब हमें क्वांटिटी दी हुई है, मात्रा दी हुई है कि 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए। जो हमारे पास मिश्रण था उसमें 14 लीटर पानी और मिला दिया गया है, तो इसमें रेशियो हमारा जो है 1:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, स्टार्टिंग में पूछा है, लेकिन जो पहले हमें दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। एक बर्तन इसमें दूध और पानी, दूध को मिल्क और पानी वाटर, उसका रेशियो दिया हुआ है 2:5। उसके बाद में क्या है, उसमें 14 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो इसमें 14 लीटर पानी और मिला दिया गया है। तो अनुपात अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा रेशियो जाएगा 1:3 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमने देखी कि इसमें 14 लीटर पानी डाला गया है, दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तो हमारा दूध का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दूध का रेशियो सेम करना होगा। दूध का रेशियो सेम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, यहां से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें दूध के साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो हमें दूध की क्वांटिटी तो रेशियो तो इक्वल रखना होगा। तो न्यू रेशियो आ जाएगा 2:6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रेशियो करना होगा। अब इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा ये जो पानी का है, पानी का अब इसमें कितना चेंज आया है, यहाँ से हमारे पास चेंज आया है 1। सिर्फ इसमें इन दोनों रेशियो में कितना डिफरेंस आया है, 1 का आया है। तो 1 = 1 = 14 लीटर, 1 = 14 लीटर। तो अब इसमें पूछा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है, तो प्रारंभ में हमारे पास दूध कितना है 2:14। तो प्रारंभ में हमारे पास 28 लीटर क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। फिर इसने पूछा वाटर, तो वाटर हमारे पास 5 था, ये 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 70। अब टोटल पूछा है इसने, टोटल हो जाएगा हमारे पास 898 लीटर। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ किसको चेंज किया गया है वो देखेंगे। उसके बाद में दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, या फिर इसमें दूध मिला दिया जाता है, या फिर पानी की पूछ लेते, तो जो क्वांटिटी जिसके साथ छेड़खानी नहीं की हो उसका रेशियो हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में हम दोनों रेशियो का जो चेंज किया है उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, उस डिफरेंस को हम जितनी क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं उसके इक्वल कर देंगे। तो उसके बाद में हमारे पास ये आ गया, उसके मल्टीप्लाई कर दिया। प्रारंभिक रेशियो हमारे पास ये थे तो उनसे कर दिया, तो 98 लीटर हमारे पास टोटल दूध और पानी का मिश्रण था, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। दूध और पानी का रेशियो हमें दिया हुआ 1:3 है, जिसमें 18 लीटर दूध और 18 लीटर पानी मिला दिया। इसमें सिर्फ एक के साथ छेड़खानी की गई थी, इसमें क्या किया कि दूध और पानी दोनों के साथ ही कर दिया। तो अब अनुपात 2:3 हो गया है। तो प्रारंभ में कुल मिश्रण क्या था, इसमें फिर से ये देखेंगे कि दूध, मिल्क और वाटर, इसमें पर 1:3 दिया हुआ है। तो इसमें 18 लीटर दूध और 18 लीटर क्या है वाटर ऐड कर दिया। तो अब इसका रेशियो बता रहा है ये 2:3 हो गया। अब इसने दोनों ही क्वांटिटी को चेंज कर दिया, दोनों को ही चेंज कर दिया। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों का रेशियो, ये जो रेशियो है इन दोनों का डिफरेंस 2 है और इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो ये जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2, और जो इसका डिफरेंस है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये जो रेशियो है, रेशियो का डिफरेंस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे जब दोनों ही क्वांटिटी हमारी चेंज की गई हो तो, और वो भी इक्वल क्वांटिटी में चेंज किया गया हो तभी। अब यहाँ से न्यू रेशियो हमारे पास आएगा, न्यू रेशियो आएगा मिल्क एंड वाटर का। तो इससे क्या, तो 1:3 आ गया क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया था। यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 4:6 आ गए। इतना तो हमारे पास टोटल आ गया। अब इसमें पूछा है कि कुल मिश्रण क्या था। अब इन दोनों का इनका डिफरेंस कितना है, 3 का रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी 3 का रहा है। तो 3 का डिफरेंस कितनी क्वांटिटी चेंज की गई थी, 18 लीटर की गई थी। तो 1 आ जाएगा 18/3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 लीटर। 6 लीटर है। तो कुल मिश्रण कितना, तो हमारा टोटल में पहले क्या था, टोटल था 1 × 6, इसको 6 लीटर। ये क्या था, हमारा मिल्क था। फिर वाटर था, वाटर हमारा था 3 × 6 = 18 लीटर। तो प्रारंभिक में हमारा मिश्रण कितना था, 24 लीटर। ये आ जाएगा हमारा स्टार्टिंग का रेशियो, और रेशियो हमारा 24 है। बस अगर हमें दोनों ही क्वांटिटी चेंज कर दी गई हो तो इसमें दोनों का रेशियो कर लेंगे, दोनों का रेशियो का डिफरेंस लेंगे, उन दोनों डिफरेंस को इंटरचेंज, दोनों को अदला बदली से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो नया रेशियो आएगा उसमें हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो हमें क्वांटिटी दी गई है उसको 1 की इक्वल कर देंगे, 1 = 18/3। तो अब हमारे पास जो इसने पूछा, प्रारंभिक में पूछा था, तो प्रारंभिक में 1:3 था तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रेशियो आ गया, टोटल क्वांटिटी हमारी आ गई। ये है, ठीक है। अगर से बाद में पूछे ये तो पहले का, बाद का पूछता तो इसे बाद से मल्टीप्लाई कर देते। लास्ट क्लास में हमने आपसे एक क्वेश्चन दिया था, वो देख लेते हैं उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था A+B रेशियो B+C रेशियो C+A = हमें दिया गया था 6:7:8 दिया गया था, और इसमें हमें दिया गया था A+B+C = 14 है। तो A:B:C बताइए। तो हमने कल इसकी C की वैल्यू निकाली थी, C की वैल्यू 6 निकाली थी। उसके बाद में मैंने आपसे पूछा था A और B की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। इसमें किसी का कमेंट में कोई आंसर नहीं आया। तो A और B की वैल्यू हमारे पास आई थी 14/3 और B की वैल्यू हमारे पास आई थी 10/3। तो अब हमारे पास A और B और C का रेशियो जो निकला था वो निकला था 14:10:18। तो यहाँ से इसको और शॉर्ट करेंगे तो 7:5:9। ये हमारा आंसर था। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।